दोस्तों, आज है तीज का व्रत और मैंने लगाई है पैरों में मेहंदी। और ये बिट्टू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो उसके हाथों में भी और मैंने बालों में भी मेहंदी लगाई थी। उसके बाद हम थोड़ा मार्केट भी चले गए थे, वहाँ से भी थोड़ा सामान लेके आए थे। तो वहीं पे मैंने ये बाड़े पे भी मेहंदी लगवाई थी। एक हाथ में मैंने ही लगाई थी और एक हाथ में बाड़े पे। और तीज का व्रत है तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करूं। और ये मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाई थी उन्होंने, लेकिन 100 रुपये लिए थे मेहंदी के। तो जल्दी जल्दी मैंने ये मेहंदी की और जल्दी से सामान लिया। उसके बाद फिर मैं जल्दी से मार्केट से आई। और ये देखो, ये मैं यहाँ पे मैं पूजा करूँगी। ये मैं शिव जी पार्वती जी लेके आई थी। और ये है पूजा की थाली जो मैंने पूरी तैयार की है। इसमें सारा सामान है, मैं बता नहीं पाऊँगी जल्दी जल्दी में क्या क्या सामान है, लेकिन जो जो पूजा में रहता है वो सब है। हवन की सामग्री का भी सामान ले लिया था मैंने, जो जो मुझे मम्मी ने बताया था वो सब ले लिया था। थोड़ा बहुत मैं भूल भी जाती हूँ तो फिर मैंने बाद में ले लिया था। ये मैं फुलेरा बनाऊँगी क्योंकि मुझे फुलेरा भी बनाना है। ये मैं जो तीज पे जो पहनने वाली हूँ ये सब सामान है वो। और इसका मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाला हुआ है। तो ये सब सामान मैं पहनने वाली हूँ, तो वही शॉर्ट्स वीडियो को मैंने इसमें डाल दिया है। और जल्दी जल्दी ये सब सामान मैंने मतलब कि किया। और फिर उसके बाद में मैं शाम को नहाई और ये बनाया मैंने फुलेरा यहाँ पर। और वैसे भी दूसरे दिन गणपति जी बैठ रहे हैं, तो मैंने पहले से थोड़ा सा डेकोरेशन कर लिया था यहाँ पे। लेकिन फुलेरा बनाने में बहुत टाइम हो गया क्योंकि मार्केट में यहाँ मिलता नहीं है। ये मैंने कलश बना लिया है पूजा के लिए अभी। और ये फूल, ये थाली, ये मिठाई और जल सब सामान ले लिया। और ये मैं हो गई हूँ तैयार। बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में। और मैं अपने आप से ही तैयार हुई। इस बार मेरी नंद नहीं है, वो दिल्ली में जॉब करती हैं, इसलिए ये लहंगा उन्होंने ही मुझे ऑर्डर किया था पिछली साल। और मैं ये रामायण में पहनने वाली थी जब मेरे घर का उद्घाटन होता तब। लेकिन अचानक इतना वो मतलब कि बाबूजी के जाने के बाद फिर रामायण नहीं हो पाई। तो ये सब मैंने सोचा कि अब मैं तीजा पे ही पहनूंगी। ये मैं गणपति जी को तो बिठाना भूल ही गई थी, तो पहले मैंने उन्हें बिठाया क्योंकि सबसे प्रथम जो भी व्रत करते हैं पहले उनकी पूजा अर्चना होती है। उसके बाद फिर मैंने शिव जी की पूजा अर्चना की। जैसे जैसे पूजा अर्चना होती है मुझे नहीं पता, विधि विधान तो नहीं पता, और पंडित तो थे ही नहीं, तो इसलिए जो भी था मैंने ही किया सब कुछ। थोड़ा बहुत मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं शादी से पहले से ये तीज का व्रत रहती आ रही हूँ। तो मैं मायके में भी रहती थी और शादी के बाद भी एक बार वहाँ रह के आई, तो मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो उस हिसाब से मैंने ये पूजा की, अपने अकेले से ही ये पूजा की। और बीच बीच में मुझे बिट्टू भी बहुत परेशान कर रही थी जैसे भी था, लेकिन ये पूजा हो रही थी। और दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत भी बना सकते हैं। पंचामृत ना हो तो जैसे भी आप चाहें वैसे अलग अलग चीज़ों से आप स्नान करा के, और जो भी है सिंदूर, डोली, चंदन, सब जनेऊ, सुपारी, लौंग, इलायची और बहुत सारा सामान था। मुझे तो और चीज़ों का नाम ही नहीं आता। सबसे पता मैं भांग के लिए तो बहुत मैं फ्री थी जब मैं वहाँ से लेके आई हनुमान चौराहे से। फिर मैं धतूरा, बेलपत्र सब कुछ मैंने ले लिया था, नींबू, फल, जो भी मतलब कि मैंने की। यह पूजा 4 पहर की होती है, तो मैंने चारों पहर बहुत अच्छे से पूजा की है। और पार्वती मैया को, गौरव मैया को मैंने श्रृंगार अर्पण किया सुहाग की लंबी उम्र के लिए। तो ये मैंने सब कुछ। और उसके बाद फिर मैंने हवन भी किया। और फिर मैंने चंदन, अक्षत, जो भी सब सामान रहता है वो मतलब मैंने सब किया। और जैसे जैसे समझ में आ रहा था वैसे वैसे किया। मैंने गंगा जल मार्केट से लाई थी, वो वाला था, तो उससे मैंने स्नान करवा दिया था। दूध, दही, घी सबका, शहद, एक गंगा जल, प्रसादा जल, और फिर मैंने बेलपत्री चढ़ाई। और साथ में मैं ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों का ही जाप कर रही थी। आप जो भी मंत्र हो उसका जाप कर सकते हैं। फिर मैंने जनेऊ चढ़ाया शिव जी को। वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं जैसे टॉवेल वगैरह, और जो भी आपसे बने वो। मैंने ये कमल गट्टा भी चढ़ाया हुआ है। ये बीच में मेरी बिट्टू आ रही थी, वो परेशान कर रही थी, बोल रही थी मुझे लो मुझे लो। फिर बीच में उसने चावल ले लिए थे मेरे से, उसे थोड़े चावल बहुत पसंद है, तो उसने चावल लिए और वो चली गई। फिर ये बहुत पता नहीं क्या बोल रही थी, तो इसको गोदी में लेते ही लेते मैं कथा पढ़ने लगी।
और ये है मेरे पास किताब, ये पिछले साल की ही है जो मैंने ली हुई थी। तो मैंने पिछले साल भी किया हुआ है व्रत, यहीं से ऐसे ही किताब में से ही कथा पढ़ी थी। लेकिन मैंने पिछले साल पंडित जी को, पिछले साल नहीं उससे भी पिछले साल मैंने पंडित जी को बुला लिया था। और इससे पिछले साल मैंने ये व्रत अपने मायके में किया था, क्योंकि बाबूजी नहीं थे। तो फिर मैं जन्माष्टमी को वहीं गई थी, तो वहीं पे ये व्रत किया था। और इस पूजा में मैंने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और जो आपको जैसे शिव चालीसा और जो भी स्तुति याद हो वो ज़रूर आप उसका पाठन करें। यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है शिव जी को मनाने के लिए, शिव जी की पूजा अर्चना के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैंने वो सब दोनों ही किए, और हाथ जोड़ के मैंने बहुत विनती की, दोनों पाठ किए। मैं ये कथा पढ़ने लगी, और ये कथा पढ़ी हो रही है। फिर मैंने आरती की, आरती में ये बिट्टू आ गई थी, और ये माचिस ले ली थी इसने मेरे से। मैंने शिव जी, पहले गणपति जी की आरती की, फिर मैंने शिव जी की आरती की। और ये बिट्टू ये देख, ये अब ये पता नहीं क्या उठा रही है, मुझे भी नहीं पता, ये मुझे ऐसे परेशान करती है। फिर बिट्टू के पापा आएंगे, उसको ले जाएंगे, ऐसे ही परेशान से शहद की डिब्बी ले जा रही थी। ये हाथ में मैंने फूल लिया है शिव जी को चढ़ाने के लिए। इतने में बिट्टू आ गई है, वो मेरे से चावल ले जा रही है, और कपूर की डिब्बी ले गई थी। तो मैंने इसको चावल दी और कपूर की डिब्बी वापस ले ली। उसके बाद फिर मैंने बिट्टू को दोबारा बुलाया था, लेकिन फिर वो नहीं आई थी। मैं उसके पैर छू रही थी इसलिए, पर वो आई नहीं। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से पूजा की, और ये मैंने फुलेरा बनाया था, तो उसका मैंने ये वीडियो डाला हुआ है। और ये इस तरह से मेरी ये पहली पूजा संपन्न हुई थी। पहली पूजा क्या, पहले पहर की पूजा। इसके जस्ट बाद फिर मतलब पहली पूजा में मुझे 11:30 हो गए थे, तो फिर मैंने दूसरी पूजा स्टार्ट कर दी थी 12 बजे से। तो 12 बजे से ये मेरी दूसरी पूजा थी। पहली पूजा तो वो हवन हो रहा है, दूसरी पूजा स्टार्ट की। दूसरी पूजा में भी सेम आपको वही करना है जो पहली पूजा में करते हैं। जो भी सामान आपने पहले जैसे जैसे स्नान करवाया, दूध दही घी शक्कर शहद या फिर पंचामृत जो आपने बनाया हो वो पवन उसी से स्नान किया हो, तो ये सब सामान से स्नान करवाया था। और सब सामान ऐसे ही चढ़ा के बेलपत्र धतूरा ये सब कलावा जनेऊ जो भी हो सब अर्पण किया। और फिर पूजा की, आरती की, फिर हवन किया। ये चारों पहर की पूजा आपको एक जैसे ही करनी है। बस चारों पहर में मैंने मतलब कि एक 9 बजे की है। 9 बजे की पूजा मैंने 9:30 बजे से स्टार्ट की थी, तो उसी पूजा में बहुत टाइम हो जाता, 11:30 हो गए थे। फिर 12 बजे से दूसरी पूजा स्टार्ट की, तो ये 12 बजे की जो पूजा थी उसके बाद मैं आरती कर रही हूँ। ये आरती हो रही है। और जब वैसे तो ये जो व्रत है इसमें 4 पहर पूजा होती है, 9 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे। और लेकिन मैं आज थोड़ा लेट हो रही थी, इसलिए थोड़ी धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि थोड़ा तैयार होने में भी लेट हो गया था इस बार। और फिर साथ में बच्चा है तो वो भी परेशान कर रही थी, और फुलेरा बनाने में सबसे ज़्यादा देर हुई है मुझे इस बार। फिर मैं तीसरे पहर की पूजा है, और मैंने कपड़े नहीं बदले थे। वैसे पहली पहर के बाद कपड़े बदल सकते हैं। और फिर मैंने चौथे पहर में ये कपड़े चेंज किए, और फिर ये चौथे पहर की पूजा की मैंने। तो इसमें भी वही सब पूजा करने हैं, वही सब जैसे जल से स्नान, फिर पंचामृत से स्नान, फिर जो भी आपके पास सब सामान है वही सब चढ़ाना है। फूल, बेलपत्र, धतूरा, और जनेऊ, सुपारी, इत्र, मतलब पहले पूजा सब ये चंदन, रोली और ये भस्मी, ये सब सामान चढ़ाने के बाद में फिर लास्ट में इत्र और ये फल चढ़ा दिया था मैंने। और ये पूजा पर मैंने पैसे भी चढ़ा दिए थे लास्ट में, और भूल गई थी तो फिर मैंने लास्ट में बेलपत्र चढ़ाई थी। बेलपत्र को मैंने पहले से ही धो के ही रख लिया था, तो मैंने बेलपत्र चढ़ाई थी। और मैंने मतलब ये सब बाद में किया है, पहले पैसे वैसे चढ़ा दी, फिर बेलपत्र चढ़ाई, फिर मैंने बाद में शिव जी को और ये सब सामान चढ़ाया। और
उसके बाद फिर मैं जनेऊ मैंने एक बार ही चढ़ाया था, तो मैंने कलावा चढ़ा दिया था। और उसके बाद फिर मैंने आरती की, लास्ट पहर की आरती, मत्था टेका, विनती की। और मुझे दीदी ने बताया था कि लास्ट पहर की पूजा करने के बाद में मतलब कि जो शिव जी पार्वती जी जो मिट्टी के हैं उनको थोड़ा सा खिसका देना, मतलब कि थोड़ा सा अपने स्थान से हटा देना, तो उसके बाद में फिर आप है ना किसी भी टाइम ठंडा कर सकते हो। तो फिर मैंने ऐसा ही किया। और ये सब भी मतलब हवन के बाद में किया था, मतलब पहले हवन किया, पूजा आरती की, धूप दान किया, सब कुछ करने के बाद फिर मैंने ये सब किया था। और लास्ट में उन्होंने, दीदी ने मुझे ये भी बताया था कि माता पार्वती मैया जी से अपने लिए सुहाग मांग लेना। तो उसने बताया था कि पहले मतलब 7 बार अपने जो आँचल होता है उससे माता को सिंदूर लगाना, फिर उसी आँचल से अपनी मांग में, अपने माथे पे और सब में मतलब कि लगा लेना, ऐसे किया था। ये मैंने हवन में पहले 5 आहुति घी से दी, और फिर उसके बाद में जो मैंने हवन सामग्री से जो बनाया था वो सब से मैंने ये आहुति दी। ये हवन करने के बाद में 5 परिक्रमा भी, 5 तीर, और फिर मैंने उनको थोड़ा सा खिसका दिया था ऐसे ही।